सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ सनिका सनिका की AIR 29 आई है एंड शी इज अ MP स्टेट टॉपर। तो जिस स्टेट में मैं रहता हूँ और वो भी रहती है और उसकी वो टॉपर है। शी इज फ्रॉम आकाश इंस्टीट्यूट, मैं भी सेम आकाश इंस्टीट्यूट से ही पढ़ा था। तो सनिका ने मेरी वीडियोस थोड़ी सी देखी थी इन द स्टार्टिंग ऑफ 11th, जिसमें कि उसे पता चला था कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सनिका ये बताओ कि कौन कौन सी बुक्स तुम फॉलो करती थी ड्यूरिंग नीट? मैंने तो बहुत ही कम बुक्स यूज की थी। NCERTs ऑफ कोर्स वो तो गॉड मदर है, और बाकी जो मेरे टीचर्स मुझे नोट्स लिखवाते थे स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो बस 2 ही सोर्सेज थे मेरे। तो बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोचिंग मटेरियल। तो सनिका, तुम्हारी हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी और क्या वो चेंज हुई ओवर द टाइम 2 साल के पीरियड में या सेम रही? तो चेंज तो काफी हुई बिकॉज 11th में तो मैं एकदम क्लूलेस वो थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे लगता था मैं सब पढ़ लूँ, कोचिंग सारी पूरी मॉड्यूल पढ़ लूँ, बट देन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि पढ़ने के बाद भी मेरे तो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और इतने सिंपल क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। फिर मेरे को पता चला कि यार वो NCERT की लाइन से ही एकदम एग्जैक्ट। तो देन मैंने NCERT का इंपॉर्टेंस रियलाइज किया 2-3 मंथ्स जब हो चुके थे 11th में। उसके बाद तो थोड़ा लेट हो गया था, बट ठीक है, उतना तो कवर किया जा सकता है। तो देन मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, बट इवन 11th मेरी पूरी डिस्कवरी में ही निकल गई कि कैसे पढ़ें। फिजिक्स भी मैं बहुत पहले रट्टा मारने की कोशिश करती थी, फॉर्मूलाज एंड ऑल। सो 12th वाज बेटर, इट वाज स्मूदर। तब मैंने देखा कि मुझे एग्जैक्टली कैसे करना है। मेरा फॉर्मेट किसी भी चैप्टर का यही होता था कि टीचर ने जिस दिन जो पढ़ाया तो मैं उसे क्लास के बाद रिवाइज कर लेती थी वापस से पूरा, एंड उसके बाद मैं उसको NCERT से भी पढ़ लेती थी वो टॉपिक जितना भी पढ़ाया। एंड जैसे एक हफ्ते में इकट्ठा होते जाता है ना, तो मैं पिछला भी रिवाइज करती जाती थी और जो उस दिन पढ़ाया वो भी करती जाती थी। चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी जितना भी मटेरियल में दिया होता था, तो फिर हमारा टेस्ट आ जाता था तो वो अटेम्प्ट कर देती थी। NCERT में भी क्या होता है कि NCERT हम बोलते हैं कि पढ़ना है, लेकिन NCERT कैसे पढ़ना है ये नहीं पता होता मेजर स्टूडेंट्स को, क्योंकि NCERT इज नॉट समथिंग कि बस पढ़ लिया और उससे नहीं होगा। मतलब उसको एक एक पॉइंट उसका डेप्थ पे जाना पड़ेगा। वो वाली NCERT कैसे पढ़ी? एग्जैक्टली उसमें पहली बार में तो जब हम पढ़ते तब तो हमें पता ही नहीं है क्या है, तो एक बार तो पढ़ लिया नॉर्मली कि हाँ पता चल गया कि इस पेज पे ये है। अब उसमें एकदम माइन्यूट चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। डायग्राम में भी अगर कोई जेनेटिक कोड बना है तो वो भी याद, और स्पेशली वो तो याद ही हो, क्योंकि नीट वालों ने उठा के दे दिया डायग्राम और पूछ लिया उसमें कौन सा जेनेटिक कोड लिखा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक एक चीज माइन्यूटली देखनी पड़ेगी, मार्क करनी पड़ेगी। एक्टिव रिकॉल इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने 1-2 बार पढ़ लिया, आपको थोड़ा याद हो गया, उसके बाद आप कोशिश करो कि उस पेज पे क्या लिखा तो वो आप याद करने की कोशिश करो कि लास्ट टाइम क्या रीड किया था। तो जैसे बायोहैक की बात है तो वो भी उसी का एक मॉडिफाइड तरीका है, बहुत अच्छा। मैं तो काफी लेट हो गई थी जब तक मुझे पता भी चला कि बायोहैक जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। तो मेरा यही रहता था कि मैं पेज खोलती थी और फिर याद करने की कोशिश करती थी कि मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। और इवन फिजिक्स की NCERT भी मैं तो बोलूंगी पढ़ लेना चाहिए। मतलब वो बहुत इग्नोर्ड बुक है, बहुत अंडररेटेड बुक है, बट इस बार भी उससे क्वेश्चंस थे स्टेटमेंट बेस्ड और आएंगे आगे भी, तो वो भी इंपॉर्टेंट लगती है। इवन उसके न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स, सब कुछ। तो सनिका, जैसे बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है, जो भी फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, उनको रिवाइज कैसे करती है? मेरा तो जनरली जैसे लोगों का रहता है कि शॉर्ट नोट्स बनाने का, बट मेरी अप्रोच थोड़ी अलग थी। मुझे शॉर्ट नोट्स में हमेशा एक फोमो सी रहती थी कि यार कुछ छूट रहा है। मैं तो हमेशा वापस से NCERT निकाल के ही पढ़ती थी। अब कुछ चीजें जो बहुत कंसेप्चुअल होती हैं, जैसे जेनेटिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं, तो वो बहुत ही कंसेप्चुअल है, हमें पता है किस ऑर्डर में हुए थे, तो वो ठीक है। बट जो चीजें एकदम रटने वाली होने, तो मुझे लगता है बार बार रिवाइज करके अभी जहाँ मैं बैठी हूँ अभी पूरे स्टिकी नोट्स लगे हैं, तो वो सब चीजें। इनऑर्गेनिक तो बहुत ही रटने वाला होता है, तो उसमें ऑर्डर्स वगैरह बना लिए जो टेबल में दिए हैं, उन्हें रिवाइज कर लिया और निमोनिक्स बना लिए कलर्स के लिए और, तो यही सब तरीके। लास्ट 7 डेज में नीट के रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी? क्योंकि उस टाइम पे तो NCERT भी बहुत बड़ी लगने लगती है। सो लास्ट 7 डेज में मैंने तो क्या किया था कि मेरा प्लान ये था कि मुझे पूरा एक बार सब कुछ रिवाइज करना था। तो मैंने फिजिक्स पहले कर ली, क्योंकि वो कंसेप्चुअल रहती है तो याद रह जाएगी लॉन्ग टर्म। फिर मैंने बायो उठाई, तो मैंने बायो की NCERT एक बार रीड कर ली और मार्क करके रखा था सब इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करके क्या चीजें पढ़नी है, जो नहीं पढ़नी वो नहीं पढ़नी है। और मैंने लास्ट वीक में पूरा इनऑर्गेनिक किया, क्योंकि मुझे उसका बहुत डर था कि मैं भूल जाऊंगी। तो मैंने पूरे लास्ट वीक में इनऑर्गेनिक ही पढ़ी ताकि मैं कुछ ना भूलूं। एंड इवन मैंने नीट की रात 17th को थी नीट, तो रात को मैंने लास्ट 1 मंथ में जितने भी मॉक पेपर सॉल्व किए थे मैंने वो सब निकाल लिए, और मेरी जो गलतियां थी उन पे रेड मार्क करके सोल्यूशन वगैरह, और जो भी गलती हुई वो तो मार्क भी रहती थी, तो मैंने एक बार सारे वो वापस से देख लिए। एंग्जाइटी भी बहुत हो रही थी उस रात को, तो मैंने सोचा कि ऐसे मैं बैठ ही रहूंगी आइडियली तो और ज्यादा होगी, इससे अच्छा मैं कुछ देख ही देती हूँ। तो नीट वाले डे पर कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ना नहीं चाहिए, कुछ
लोग कहते हैं पढ़ना चाहिए। तो सनिका तुमने क्या किया? तो मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं उठी काफी लेट थी, 10 o'clock अराउंड। पर अगर आपका शेड्यूल जल्दी उठने वाला है तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा पढ़ लो। मतलब उसमें लाइक वो अग्रेसिव मूड में रहते हैं पेपर सॉल्व करने के, तो बेटर रहता है, नहीं तो एकदम डर भी ज्यादा लगने लगता है। तो सनिका तुम्हारा मोस्ट वीकेस्ट पोर्शन क्या था और उसको तुमने कैसे ओवरकम किया? मेरा वीकेस्ट तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही था और उसको मैंने बार बार पढ़ के ही करा है। पहले मैं बहुत रोती थी कि यार इनऑर्गेनिक नहीं हो रही, बट मैंने सोचा अब नहीं हो रही है तो करनी तो पड़ेगी, ऑप्शन तो कोई है नहीं। तो यही चीज है कि बार बार पढ़ के, स्टिकी नोट्स लगा के, निमोनिक्स बना के अपने खुद से, वही सब तरीके यूज किए। सनिका तुमने एनसीईआरटी को कितने टाइम्स रिवाइज किया? आयो की मैंने 10 टाइम्स अराउंड करा है, पर थोड़ा चैप्टर वाइज भी डिपेंड करता था, कुछ चैप्टर्स कम कुछ ज्यादा, बट हाँ एवरेज 10 टाइम्स के। इनऑर्गेनिक की भी 10 टाइम्स, फिजिक्स की 1 बार पढ़ी होगी, 2 बार पढ़ी होगी, ज्यादा नहीं। एक ऐसी चीज बताओ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी नीट प्रिपरेशन में, जो तुम्हें लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है जो तुम्हें ये रैंक दी है और बाकी जो तुम्हारे आसपास लोग थे उनकी वो रैंक नहीं आ पाई। मुझे लगता है कि 2 ही चीजें, एक है कंसिस्टेंसी, कि रुकना नहीं है, भले ही मन नहीं कर रहा है तो 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, बट रुकने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कम पढ़ो, मतलब इनफैक्ट मैंने मेरे बर्थडेज पे भी पढ़ा है, कम पढ़ा है 1 घंटा 2 घंटा, बाकी टाइम पार्टी कर लो। और बहुत प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी मिस्टेक्स के बेसिस पे होना चाहिए। लाइक इवन जो ड्रॉपर्स है वो लोग एक बार कर चुके हैं तो बस ड्रॉप ले लेना सोल्यूशन नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा एक वो विल पावर है कि ड्रॉप किस लिए लिया है और आपके पास पूरा प्लान है कि पिछली बार मैंने ये गलत किया था और इस बार ये बेटर हो सकता है, तभी ड्रॉप लेने का भी मुझे कोई सेंस लगता है। नहीं तो ठीक है, आगे बढ़ जाना चाहिए। सनिका तुम मुझे कब से जानते हो, कैसे जानते हो? अब मैं ग्रेड 11th से जानती हूँ। लाइक मैंने रैंडमली ऐसे यूट्यूब पे मुझे सजेशन आया था, सो मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम आप ग्वालियर के हो, तो वही है कि इंदौर एंड ग्वालियर काफी कनेक्टेड है, तो एक रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर होता है कि हाँ अपने पास कहीं कोई है। तो फिर मैंने देखा और मुझे काफी सही, लाइक वही है कि रिलेटेबल लगा, कनेक्टेबल लगा। तो देन मुझे एनसीईआरटी का भी इम्पोर्टेंस पता चला है। लाइक आकाश में भी मुझे हमारी स्टोरी बहुत सिमिलर लगती है कि लाइक जो भी चीजें आप बोलते हो ना कि ऑटो में जाते थे, एंड मैं भी ऑटो में ही जाती थी, तो वही सब चीजें एकदम सिमिलर हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड यू आर गोइंग टू द बिगेस्ट कॉलेज इन इंडिया, एम्स दिल्ली। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच सर।